तो जैसे कि लास्ट ब्लॉग में मैंने डे 1, 2 और 3 की सारी चीज़ें कवर कर दी थी। नाउ लेट्स जंप इनटू डे 4 ऑफ माय फाउंडेशन कोर्स एंड हियर्स व्हाट आई डिड। जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मुझे मेरे घर से कॉलेज जाने में अराउंड 30 मिनट्स लगते हैं, तो अभी कुछ दिनों के लिए मैं घर से ही अप डाउन कर रही हूँ। हाय, इट्स डे 4 और मैं अभी 9 to 10 वाली क्लासेस अटेंड करने के लिए जा रही हूँ। मैं अभी घर से आई हूँ और मैंने थोड़ा बहुत सामान हॉस्टल में रख दिया है। अब मैं शाम को थोड़ा सामान शिफ्ट करूँगी या कल करूँगी। तो आज हमारी 9 to 1 वाली क्लासेस में आयुष एंड हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन के ऊपर बात करी गई और उसके बाद हॉस्पिटल में कम्युनिकेशन स्किल्स की इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताया। फिर हम लोग गए कॉलेज के बुक स्टोर जहाँ से हम लोगों को लॉग बुक परचेज करनी थी। तो लॉग बुक में हम वो सब चीज़ें फिल करते हैं जो हमें फाउंडेशन कोर्स के टाइम पर पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन, टाइम मैनेजमेंट, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, वाइट कोट सेरेमनी, ये सभी चीज़ों के बारे में हमें लॉग बुक में फिल करना पड़ता है। तो मेस में लंच करने के बाद हमारी 2 to 4 थी क्लासेस। तो आज हमारी बहुत इंटरेस्टिंग क्लास थी बेसिक लाइफ सपोर्ट के ऊपर, जो था CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसमें हर बच्चे ने CPR देना सीखा और एम्बू बैग को भी किस तरीके से यूज़ करना है ये भी हमें बताया गया। फिर सभी क्लासेस अटेंड करने के बाद मैं चली गई अपने घर और आज रात को मुझे अपना सामान पैक करना था क्योंकि कल मैं हॉस्टल में शिफ्ट होने वाली थी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आज मैं हॉस्टल में शिफ्ट होने वाली हूँ, तो मैं थोड़ा सा सामान पापा के साथ लेकर के आई थी और बाकी का सामान मम्मी और पापा शाम को कार में लेकर के आएंगे। तो ये हमारे हॉस्टल का रूम है। हमारा फर्स्ट ईयर में ट्रिपल शेयरिंग रूम होता है। तो अभी के लिए ये वाला मेरा बेड है, ये टेबल है मेरी और ये अलमीरा है मेरी। तो अभी मैं लेकर के आई हुई हूँ, तो उसको रखने के बाद मुझे क्लास अटेंड करने जाना है। मैं ऑब्वियसली लेट हो गई हूँ, 9 बज गए हैं। तो मैं जल्दी से बैग ये सामान को रखती हूँ अलमीरा में और चलते हैं क्लास। फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या हुआ। तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा इशू है कि मुझे ताला लगाने में बहुत दिक्कत होती है और मैं ताला लगाने के बाद कई बार चेक करती हूँ कि मैंने ढंग से लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है, जिस वजह से मुझे रोज़ क्लास के लिए लेट हो जाती है। तो आज हमारी 9 to 4 वाली क्लासेस थी हैंड हाइजीन, पेशेंट सेफ्टी और लैंग्वेज क्लासेस के ऊपर। फिर क्लासेस के बाद मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई कॉलेज आए। मेरी मम्मी फ़र्स्ट टाइम कॉलेज आई थी। एडमिशन के टाइम पर मम्मी कॉलेज नहीं देख पाई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं मम्मी को पूरा कॉलेज कैंपस दिखा रही थी और पापा भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो मम्मी पापा सारा सामान लेकर के आए थे जो कि मुझे हॉस्टल में रहने के लिए चाहिए और मम्मी ने भी मेरी रूम सेट करने में हेल्प करी। फिर सारा सामान रखवाने के बाद मम्मी पापा और मेरा भाई वापस घर चले गए। तो मैं आपको अपडेट दे देती हूँ कि अभी हम लोग अपना रूम सेट कर रहे थे। आज मेरा 5th डे था कॉलेज का और बहुत सारा सामान फैला हुआ था, अभी भी फैला हुआ है। तो ये वाला बेड मेरा है जो कि डोर के पास है। मैं अच्छे से रूम टूर दूँगी जब पूरा हमारा रूम सेट हो जाएगा। इसको पहचान रहे होंगे, तो ये मेरी प्यारी एमिली है जो मेरी लगभग सारी वीडियोस के बैकग्राउंड में होती थी, तो मैं इसे यहाँ भी लेके आ गई। फिर रोज़ रात को हमारी होती है अटेंडेंस। ये था हॉस्टल में रेडी होने का मेरा फर्स्ट डे। इससे पहले मैं कभी भी शेयरिंग रूम में नहीं रही थी। तो कल मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गई थी। शाम को नींद आ गई थी, पर फिर भी थोड़ी थोड़ी आंखें रेड रेड हो रही हैं मेरी, क्योंकि पूरी नींद तो पूरी नहीं हुई और अभी क्लासेस जाने को तैयार हो गई हूँ मैं। फिर मैंने किया अपना बैग पैक और हम सभी चले गए क्लासेस के लिए। फिर हुई हमारी 9 to 1 क्लासेस और हम सब चले गए मेस खाना खाने के लिए। और मेस में आज बना था छोले चावल। फिर हमने अटेंड करी हमारी शाम वाली क्लासेस। सबसे पहले हमारी क्लास थी हेल्थ केयर सिस्टम की। उसके बाद जो हमारी सेकंड क्लास थी उसमें हमको योजनाएं जो हैं हेल्थ से रिलेटेड उनके बारे में बताया। हमको सेंट्रल लाइब्रेरी जो है हमारे इंस्टीट्यूट की उसके बारे में बताया, उसके स्टाफ के बारे में और बुक्स इशू करने के बारे में। तो वो 1 घंटे का लेक्चर हुआ। तो अब हमारी क्लास 2 से 3 ही हुई, फिर अब हमारी छुट्टी है। रूम पे आने के बाद हमने शिफ्ट कराई अपनी रूममेट की अलमारी। उसी रात मुझे आ गया था फ़ीवर, तो मैंने मम्मी पापा को कॉल किया तो वो मुझे लेने आ गए थे। तो फिर मैं रात को घर ही चली गई थी। आई एम रेडी टू गो। मैं अपना बैग ले रही हूँ, मतलब मैं घर जा रही हूँ अभी। तो मैं अपना बैग ले लिया है और फ़ोन भी रख लिया है और ये मेरे बैग्स हैं। एक बैग है, एक और बैग है और तो मुझे पापा लेने आए हुए हैं। रात को ट्रैवल करते वक्त अल्मोड़ा बहुत खूबसूरत दिखता है। अभी हमारी 9 to 1 वाली क्लासेस हैं, तो हम उसको अटेंड करने जा रही हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है आज, पर अभी हमारे पास अम्ब्रेला नहीं है, तो मैं ऐसे ही जा रही हूँ। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक हमारी क्लासेस थी
और उसके बाद हमारे 1 to 2 लंच ब्रेक था और अनएक्सपेक्टेडली हमको अभी ट्रिप में ले जा रहे हैं सन टेम्पल। और थोड़ी सी चढ़ाई ज़्यादा है बट व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और जो लोग थोड़े से प्लेन एरिया से आए हुए हैं उनको थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ रहा है। तो ये मेरे क्लासमेट्स हैं, ये ऊपर चढ़ रहे हैं और मैं भी पीछे पीछे चल रही हूँ और हम बस पहुँचने ही वाले हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का वेदर, यहाँ की ब्यूटी। हेलो 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 गाइस। हाय 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 हाय। ये सब मेरे YouTube के चाहने वाले हैं। हम फैन हैं इसके, हम सब्सक्राइबर्स हैं गाइस। रास्ते में मिल गए। तो देखिए, आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जिस लाइकन को देखा था वो यहाँ पर है, ये देखिए। जागेश्वर है ना, वो भी इसी के जैसा है, सिमिलर दिखने में। हिस्ट्री है कि सन टेम्पल है। तो हम इस मंदिर की 7 परिक्रमा कर रहे हैं अभी और हमें इसकी सिग्निफिकेंस बताई जो है मंदिर में थे उन्होंने। फिर मंदिर घूमने के बाद हमने खिंचवाई बहुत सारी पिक्चर्स। हम सभी को मंदिर और आसपास के सारे नज़ारे बहुत सुंदर लगे। उसके बाद हम सभी लोग चले गए कॉलेज। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज 1 अक्टूबर है और आज हमारी छुट्टी थी। तो कल 2 अक्टूबर है। कल हमारा एक फंक्शन है जिसमें गरबा नाइट और थोड़े डांस परफॉर्मेंसेस होंगे। तो मैंने तो इस बार डांस परफॉर्मेंसेस पे मतलब पार्टिसिपेट इस बार नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, क्योंकि और टाइम भी बहुत कम था, मतलब 1-2 दिन ही थे तो हम इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। बट अभी 1 अक्टूबर है तो अभी हमको डेकोरेशन के लिए बुलाया हुआ है। जो बच्चे डांस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, एक्चुअली हर किसी को ही डेकोरेशन करनी है। तो हम बस अभी जाने वाले थे और आपको पता है आज छुट्टी है और मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सुबह 8 बजे उठ गई थी क्योंकि रात को ऑब्वियसली हम थोड़ा लेट सोए थे। तो अभी हम लोग बस सब तैयार हो रहे हैं। जब मेरे रूममेट्स और बाकी लोग तैयार हो जाएंगे फिर साथ में हम लोग कॉमन गर्ल्स रूम जाएंगे जहाँ पे हम डेकोरेशन करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं अपने वाइट कोट का मेजरमेंट देने के लिए और हमारी 4 अक्टूबर को वाइट कोट सेरेमनी है। तो हम लोग को बोला है कुर्ता पहन के आने के लिए, तो हमने कुर्ता पहन लिया है। अभी हम सब लोग जा रहे हैं अपने लेक्चर थिएटर में अपना मेजरमेंट देने के लिए। और शाम को मेरे 20 के पूरे हुए थे तो मेरे रूममेट्स ने मुझे सरप्राइज़ भी दिया था। खुशी है किसके कितने सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आज था 2 अक्टूबर, तो आज थी हमारी गांधी जयंती सेलिब्रेशन, जिसमें कि सुबह हम लोगों को तैयार होकर के हमारे ओपन थिएटर में जाना था और यहाँ पर कई सारे फंक्शंस हुए, कई सारी स्पीचेस हुई। फिर हमारे प्रिंसिपल सर ने भी हमको एड्रेस किया। उसके बाद हमारा ये फंक्शन सुबह ख़त्म हो गया था। फिर रात को हुआ हमारा नवरात्रि सेलिब्रेशन और इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। रंगोली से लेकर के बहुत सुंदर डेकोरेशन थी और साथ साथ बहुत ही अच्छे डांस परफॉर्मेंसेस भी हुए और रात को गरबा नाइट भी हुई जिसमें हम सब लोगों ने बहुत ज़्यादा डांस किया। हमें बहुत मज़ा आया। आज फाइनली वो दिन था जिसका हम सभी लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जो कि था वाइट कोट सेरेमनी वाला दिन। तो अभी कोई भी बाथरूम खाली नहीं है और 9 बजने में सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स हैं और मैं ब्रश करके अपने रूम में जा रही हूँ। तो अभी हम तैयार होकर के वाइट कोट सेरेमनी के लिए जा रहे थे बट सबने बोला कि वो शाम को है, तो फिर मैं कपड़े चेंज करके आ गई और अभी क्लास जा रही हूँ 9 to 10 वाली, जो कि हम लेट हो चुके हैं ऑब्वियसली। 9:30 हो चुका है और मैम अभी तक आई नहीं है तो हम जा सकते हैं। तो ये हमारा डेकोरेशन का पार्ट है, फ़ोटो बूथ है। ये बहुत मेहनत से बनाया है ये सब बच्चों ने, ये देखिए। तो अभी हमारे कॉलेज का ऑडिटोरियम बना नहीं है तो हमारा लेक्चर थिएटर में ही वाइट कोट सेरेमनी का फंक्शन था
और इसमें भी बहुत टाइम और एफ़र्ट लगा करके सब लोगों ने डेकोरेशन करी थी ताकि लास्ट मोमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोगों को पहले से ही वाइट कोट दे दिए गए थे चेक करने के लिए कि हम लोगों को कौन सा साइज़ फिट आ रहा है। तो मैं भी यहाँ पर अपना वाइट कोट चेक कर रही थी। तो अभी बहुत ज़्यादा वो हो रही है जल्दीबाजी और ये सब, तो हम लोग तैयार हो रहे हैं, कपड़े प्रेस कर रही हूँ मैं और मैं आपको दिखाऊंगी वाइट कोट सेरेमनी में क्या हुआ। 12:30 पर हम लोगों को बुलाया गया, मगर उस टाइम हमारी वाइट कोट सेरेमनी नहीं हुई। हमें एक प्रेजेंटेशन दिखाई गई जिसमें हमारे कॉलेज में पहले क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई थी, वो सब दिखाई गई। तो अभी हमारा फंक्शन था, 12 बजे हमें बुलाया था, फिर हमको दोबारा से लंच के लिए रूम पे भेज दिया, फिर 2 बजे हमें दोबारा से जाना है, फिर होगी हमारी वाइट कोट सेरेमनी स्टार्ट। तो अभी हमारा लंच ब्रेक था, तो मेरी तो हालत बहुत ख़राब हो चुकी है क्योंकि हम सुबह से ऊपर नीचे ही करने में है। तो अभी मैं अपने थोड़े बाल बना के थोड़ा सा अपनी हालत को सुधार के फिर वाइट कोट सेरेमनी के लिए जाती हूँ और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हुआ क्या आज। तो फंक्शन की स्टार्टिंग हुई दीप जलाने से, उसके बाद कुछ फंक्शंस हुए जिसमें गाना वगैरह गाया गया। फिर हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर ने हम लोगों को एड्रेस किया और विश किया हमारी वाइट कोट सेरेमनी के लिए। इस बार हमारी वाइट कोट सेरेमनी में आए थे रिस्पेक्टेड अजय टमटा सर और हमारे उत्तराखंड के एजुकेशन मिनिस्टर रिस्पेक्टेड धन सिंह रावत सर। ये वाइट कोट पहनना हर एक नीट एस्पिरेंट का ड्रीम होता है। जब मैं भी प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे भी हमेशा से यही लगता था कि क्या मुझे भी कभी मौका मिल पाएगा। तो मैं इस दिन अपने आप को बहुत लकी फील कर रही थी। अगर आप भी एक नीट एस्पिरेंट हैं और आपको भी सेल्फ डाउट हो रहा है कि मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो हमेशा वो रूट कॉज को ढूंढिए जिस वजह से आपने अपनी नीट की प्रिपरेशन शुरू करी थी, और बिल्कुल आपसे ही हो पाएगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। फिर हुई हमारी चरक ओथ। अपनी सफलता यश एवं अर्थ प्राप्ति के लिए मैं सदैव। उसके बाद हम सभी लोगों को बुलाया गया ग्रुप फोटोग्राफी के लिए और हम सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे। हम सभी ने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी और हमने और हमारे बैचमेट्स ने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई क्योंकि इस दिन का सभी लोगों को बहुत टाइम से वेट था। फिर हम लोगों ने खाए स्नैक्स और सभी लोग चले गए अपने अपने रूम्स पर, और इसी के साथ हमारा फाउंडेशन कोर्स हुआ एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।